Hello dear friends, my name is Raj and welcome to the future classes by Raj sir. Dear friends, this video is the second part of this chapter. If you have not seen the first part of this chapter, please watch the link given in the description. Dear friends, this video is for both students, Hindi medium and इंग्लिश मीडियम. हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हमने क्वेश्चन जो है डिस्प्ले पे दे दिया है और इंग्लिश मीडियम के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज. First example is given 10a is equal to 4/3. Find the other trigonometry ratio of the angle A. ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ देते हैं. तो हिंदी में क्या कह रहा है, तो ध्यान से सुनिए. हिंदी में कह रहा है कि यदि 10a is equal to 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए. ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए दिया क्या है, दिया है 10a is equal to 4/3 और आपको क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको क्या करना है, फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है ये है क्या. तो हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं. कौन कौन सा होता है, तो वो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा एंड लास्ट इज टेन थीटा. अब ध्यान से देखें तो इसमें टेन ए यानी कि यहाँ देखिए ये थीटा की जगह, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, ए है, यहाँ फॉर्मूले में क्या है, थीटा है. कोई बात नहीं है, यहाँ थीटा है, थीटा की जगह क्या दे दिया है क्वेश्चन में, ए दे दिया. तो टेन थीटा यानी कि टेन ए का वैल्यू गिवन है और आपको कितने का वैल्यू निकालना है, 5. इन पांचों का निकालना है. एक का दिया है, पांचों का निकालना है. तो बहुत आसान है. चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या दिया है उसको लिख लेते हैं. तो दिया क्या है, 10a is equal to 4/3 ये गिवन है. ठीक, तो आप बताइए tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के टर्म में. तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हिंदी में परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और बेस को बोलते हैं आधार. तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है. ठीक है, क्या नहीं है इसमें, हाइपोटेनस नहीं. इसका मतलब इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे. अब ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या है, थीटा है, थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, a. कुछ नहीं है, जहाँ थीटा है उसके जगह पे a लिख देंगे. तो 10a इज इक्वल टू कितना दिया है, 10a इज इक्वल टू दिया है आपका 4/3 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है 4, बेस का वैल्यू कितना दिया है 3. तो हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस. हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो पाइथागोरस में यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो क्या लिख देंगे, पाइथागोरस थ्योरम. अब पूरा लिखना है आपको स्पेलिंग इसका. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से. पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. यानी कि कॉर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर. तो ध्यान सुनिए, तो हमको क्या निकालना है, हमको h ही निकालना है यानी कि हाइपोटेनस ही निकालना है. p यानी कि परपेंडिकुलर. तो ध्यान से देखेंगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 4. ठीक है, और इसका पावर क्या है 2. तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2, ये प्लस है तो प्लस b यानी कि बेस. बेस यहाँ पे देखिए कितना दिया है, बेस का वैल्यू दिया है 3. यहाँ लिख देंगे हम 3, इसका पावर है 2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9. ठीक है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 25. स्क्वायर टाइम इधर क्या आ जाएगा आपका, रूट आ जाएगा. ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ये होता है आपका 5. तो हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 5 आ गया, यानी कॉर्ड कितना आ गया 5 आ गया. ठीक है, अब कॉर्ड निकल गया. अब हम आसानी से ये सब का वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फार्मूले में क्या है, थीटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं रखना है. यहाँ पे एंगल क्या दिया है, एंगल ए दिया है, इसलिए हम क्या रखेंगे, हर जगह ए रखेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन ए का वैल्यू फाइंड करते हैं. तो साइन ए यानी कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस.
यानी सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और हाइपोटेनस को बोलते हैं कण, ठीक। तो ध्यान से देखिए P का वैल्यू कितना दिया है, तो P का वैल्यू है 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 अपॉन H हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना निकला है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5। तो साइन A का वैल्यू कितना आ गया 4 अपॉन 5। आगे चलते हैं, क्या है आपका cos A। तो cos A का फार्मूला क्या होता है, बस आपको फार्मूले में पुट करते जाना है, ठीक है। cos A का वैल्यू cos A का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो बेस कितना है, तो बेस ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन, यहाँ देखिए तो हाइपोटेनस कितना निकला है 5, तो ये हो गया आपका 3 अपॉन 5। cos A का वैल्यू आ गया। आगे चलते हैं sec A, sec A का वैल्यू, sec A का फार्मूला क्या होता है, यानी sec थीटा इज इक्वल टू होता है sec किसका रेसिप्रोकल होता है, तो होता है cos, cos का उल्टा कर दिया, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आया है 5, बेस बेस कितना है 3 है, इसका अपोजिट कर देना है। आगे चलते हैं, तो अब देखिए आपको किसका निकालना है, 3 तो निकल गया, 2 और बचा है कोसेक। तो कोसेक ए का फार्मूला क्या होता है, कोसेक ए उल्टा होता है साइन का, तो इसका उल्टा कर दीजिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस हम निकालने हैं 5, परपेंडिकुलर दिया है 4, ठीक है। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर कितना दिया है 4। अब लास्ट क्या है cot A, तो cot A किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है tan का, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी का आप क्या कर देना है, उल्टा कर देना, 3 अपॉन 4 कर देंगे, यानी बेस हो जाएगा 3 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया। It is clear? Now let's go to the example number 3 because example number 2 is totally based on example number 1. Okay, now let's go to the example number 3. Let's go. Example number 3 is consider triangle ABC, a right angle at C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta, same figure 8.10. Determine the value of, इसका वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। सेकंड इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। इसी को थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी लीजिए जिसका कोण 20 समकोण जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC इज इक्वल टू 21 इकाई और एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें इस एग्जांपल में आपको क्या है, फिगर दे दिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो भी हमको डाटा दिया गया है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने पास से फिगर इसको ड्रा करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, फिगर ड्रा करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, तो कंसीडर एक ट्रायंगल दिया है जिसका नाम है ABC। अब जो हमने बताया था कि ट्रायंगल जो है वो कई टाइप के होते हैं। अब बात होता है कि इसमें कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, तो हमने बताया था जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें केवल एक ही ट्रायंगल के बारे में आपको पढ़ना है, व्हिच इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे दे भी दिया है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही हमको पढ़ना है और इसको बनाना भी है। तो हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री। अब बात ये आता है कि किस एंगल, कहाँ पे हमारा A होगा, कहाँ पे B होगा और कहाँ पे C होगा। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है राइट एंगल एट C, यानी कि समकोण कहाँ होगा, जहां पे पॉइंट C होगा। राइट एंगल कहाँ होगा, जहां पे पॉइंट C होगा। तो इसमें देखिए 90 डिग्री का एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा आपका C। बच गया A और B। अब A और B कहीं भी हो सकता है आपका, A यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और अपने अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, एडजस्ट कर लेना। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा A है और यहाँ पे हमारा B है, ठीक। आगे क्या दिया है, AB इज इक्वल टू गिवन है भाई, क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में इकाई, ठीक है। A ये है, B ये है, ये कितना दिया है 29 यूनिट दिया है, ठीक है। BC गिवन है, BC इसका कितना दिया है 21 यूनिट्स दिया है, ठीक है। B ये हो गया, C ये हो गया, ये कितना दिया है 21 यूनिट्स दिया है, ये आपका गिवन है।
ठीक, क्या नहीं दिया, AC नहीं दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको AC निकालना है। ठीक, आगे क्या दिया है कि एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C, यहाँ पे एंगल क्या है हमारा थीटा है। हमने बताया कि जहां पे एंगल बनता है उसके ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर निकालना है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस बच गया, ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ठीक, तो AC निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना, तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना दिया है, जिसके ठीक सामने वाला ये 90 डिग्री सामने वाला ये क्या है AB, तो AB हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, तो AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि एंगल के सामने वाला ये क्या है AC, AC आपका हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बच गया क्या BC, BC हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, अब जिसको हमको निकालना है उसको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये क्या आपका AB, AB का वैल्यू कितना है जी, तो AB का वैल्यू है 29, इसका स्क्वायर, ये प्लस है, इस साइड आने क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, BC, BC का वैल्यू है 21, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए 29 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 841, ठीक, माइनस 21 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 441। ठीक है, तो आप इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400। AC स्क्वायर का वैल्यू आएगा, हमको AC स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए AC चाहिए, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा आपका रूट। ठीक है, तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ये होता है आपका 20, AC का वैल्यू कितना आ गया 20 यूनिट्स आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 20 यूनिट्स। अब जो हमको फाइंड करना है वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। पहला क्या फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे, वी नो दैट cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखिए थीटा के सामने वाला, यहाँ पे ध्यान से देखें तो थीटा के सामने वाले ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे एंगल बनता है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री सामने वाला ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है कितना है यहाँ पे, तो 29 है। और हम वैसे भी जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है यानी कि समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो सबसे बड़ा साइड होता है वो किसका होता है, हाइपोटेनस का होता है। ठीक, तो ये बच गया, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बेस यानी कि आधा। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे sin थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है 29 है, और ये आपका 20 क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया, यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू 21 अपॉन 29, इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस इसका वैल्यू कितना है 20 अपॉन 29, इसका स्क्वायर। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, इसका स्क्वायर होता है 841, प्लस इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर होता है 400 अपॉन इसका स्क्वायर होता है 841। डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम वही हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा वैसे ही जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 841, नीचे 841। अब क्या करेंगे, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्लस दिया था, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हम क्या किए हैं, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो 441 में से 400 चला गया, कितना बचेगा 41, तो इसका आंसर कितना आएगा 41 अपॉन 841 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है वैसे ही कर लेना, जैसे यहाँ पे जोड़े थे तो वैसे ही क्या करना आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द एग्जांपल नंबर 4।
Example number 4 is in a right triangle ABC, a right angle at point B. एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है आपका ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ है? एट पॉइंट B पे, यानी जहां पे पॉइंट B होगा वहां पे हमारा कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। आगे कह रहा है कि इफ tan A is equal to 1, ये दिया गया, ये गिवन tan A is equal to क्या किया गया है आपका 1, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं tan A is equal to 1, आपका ये गिवन। आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A is equal to 1, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, sin A और cos A दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों का वैल्यू फाइंड करने के बाद 2 से sin A का वैल्यू और cos A का वैल्यू, इस सबसे क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है tan A is equal to 1। अब देखिए 1 है, इसका डिनोमिनेटर हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, 1 से डिवाइड कर ही सकते हैं, और हमको पता है tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या नहीं दिया है? तो आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि हिंदी में कर्ण नहीं दिया है, तो वो कैसे निकलेगा? सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हम क्या निकाल देंगे? कर्ण निकालेंगे। तो ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहा जाता है? यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? तो ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया है? 1, इसका पावर है 2 प्लस बेस कितना दिया है? 1, इसका पावर है 2। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस अगेन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 1 कितना हो गया? 2। हाइपोटेनस स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2, बट हमको हाइपोटेनस स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए हाइपोटेनस। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा आपका अंडर रूट आ जाएगा। तो हाइपोटेनस का वैल्यू यानी कि कर्ण का वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट 2। अब हमको क्या फाइंड करना है? sin A का वैल्यू फाइंड करना है। तो sin A, देयरफॉर sin A यानी कि sin थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो sin थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। हाइपोटेनस हम निकाले हैं, कर्ण निकाले हैं अंडर रूट 2, तो sin A का वैल्यू आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। सिमिलरली हम क्या करेंगे? इसी तरह से हम cos A का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो cos थीटा यानी कि cos थीटा देखिए, थीटा की जगह क्या दिया? A दिया है, कोई बात नहीं है। cos A का फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण। तो बेस कितना है? तो बेस देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, हाइपोटेनस हम निकाले हैं अंडर रूट 2। अब हमको क्या वेरीफाई करना है? इतना इज इक्वल टू 1 हमको वेरीफाई करना है। तो 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ये हमको लाना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय कोई साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। cos A का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय cos A का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो 1, अगेन 1 के साथ करेंगे तो सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2, अगेन 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। और रूट में रूट 2 सॉरी देखिए यहाँ पे रूट के अंदर क्या है? सेम है, मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाएगा, बचेगा केवल 2 इज इक्वल टू 1। तो 2 1 जा 2, ये भी 1, इधर भी 1 उधर भी 1, ये आपका वेरीफाइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन
जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, लव यू।